नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ। जी हां, डेनमार्क में दिखा संदिग्ध ड्रोन। डेनमार्क एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 15 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। तो बड़ी जानकारी डेनमार्क से आ रही है और बताया जा रहा है कि यहां संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं और इसकी वजह से 15 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी है। तो यूरोप में महायुद्ध तय। डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ हो गई। खबर क्या है? नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संदिग्ध ड्रोन नजर आया। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर दिखे तीन संदिग्ध ड्रोन। 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ड्रोन किसका है यह पता लगाने की कोशिश जारी है। 12 दिन में 4 नेटो देशों में घुसपैठ की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए, 22 सितंबर को डेनमार्क के एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 19 सितंबर एस्टोनिया के आसमान में घुसे 3 रूसी MiG-21 एयर स्पेस को वायलेट किया गया। 13 सितंबर रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन। 10 सितंबर पोलैंड के एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन दाखिल हो जाते हैं और बात बहुत बढ़ जाती है। बड़ी बात यह है कि यूरोप में किसी भी वक्त महायुद्ध के आसार हैं। रूस और नेटो में टेंशन चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। नेटो सीमा के पास रूस की बड़ी जंगी तैयारी भी देखी जा रही है। किस तरह से आप इसे चतुर्वेदी सर देख रहे हैं? क्योंकि हालात तो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। नेटो वर्सेस रशिया की इनडायरेक्ट जंग तो एक तरह से इतने सालों से हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या अब ये डायरेक्ट जंग में तब्दील होने जा रही है और वो घड़ी आ गई है? ये सारी खबरें उसी ओर संकेत दे रही हैं। समीर, जैसा आपने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। एक, रशिया की एक्सरसाइज उस एरिया में हो रही थी जी, और उस एक्सरसाइज के दौरान 1-2 अगर एयर स्पेस वायलेशन हुआ है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ना होनी चाहिए। ज़पैट 2025 का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, रूस बिल्कुल, और बेलारूस की बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और उसके अलावा नेटो की आज मैं जो स्थिति देखता हूँ, मैं नहीं समझता कि वो लड़ाई करना चाहता है, लेकिन रूस के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पूरी तरह से बनाना चाहता है। रूस को एक ऐसे देश के रूप में कि ये बड़ा आक्रामक है, सब जगह जाके लड़ाई करना चाहता है, इस तरह के एक प्रदर्शित करना चाहते हैं विश्व के सामने जी। और वही होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर इन्होंने शुरू से इतने 3.5 साल हो गए हैं, ये कभी भी यूक्रेन को बचा सकते थे। यूक्रेन का 30% हिस्सा आज रशिया के कंट्रोल में है। 60-70 हज़ार सैनिक मारे जा चुके हैं, 1-1.5 लाख घायल हो चुके हैं, 4-5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक नहीं किया। बिल्कुल सर, लेकिन तो मैं नहीं समझता कि वो करना चाहते हैं लेकिन लड़ाई। इतने लंबे समय के बाद यूरोप के खासकर नेटो मेंबर्स जो हैं वो जिस तरीके का पोस्चर बना रहे हैं या दे रहे हैं इशारा, वो अपने आप में बड़ी बात